अध्याय एक ब्रह्मांडीय पतन और एक नया जन्म। दृश्य अंधेरे, खाली अंतरिक्ष में तारों की हल्की चमक, पृष्ठभूमि में गहरे रहस्यमयी वायलिन की धुन जो दूर कहीं गूंज रही है। समय और दूरी का कोई अर्थ नहीं था। अनगिनत ब्रह्मांडों के परे वो था, एक इंसान जो अब सिर्फ एक विचार, एक चेतना बन चुका था। अरबों खरबों साल की तपस्या के बाद उसने 20 रेल्म्स की सीमाओं को लंघ दिया था, उस जगह पहुंच गया था जहां से वह ब्रह्मांडों को अपनी मर्जी से बनाया मिटा सकता था। उसके चारों ओर ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने सबसे शुद्ध रूप में नाच रही थी, जैसे किसी देवी का नृत्य। वो मन ही मन फुसफुसाते हुए सिंगुलैरिटी, ब्रह्मांड का वह गर्भ जहां समय और स्थान का कोई बंधन नहीं। उसने अपनी अंतिम शक्ति, अपनी हर बूंद चेतना को एक बिंदु पर केंद्रित किया। ये खरबों वर्षों का चरम था, एक ऐसा पल जो इतिहास में कभी दोहराया नहीं गया था। वह अंतिम अवरोध को तोड़ने वाला था, ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य में प्रवेश करने वाला था। संगीत में अचानक बदलाव, एक तेज भयानक ध्वनि, जैसे आकाश में कोई विशालकाय कांच टूट रहा हो। ये ध्वनि इतनी तीखी है कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। उसी पल एक सुनहरी घातक आभा ने उसे पीछे से भेद दिया। यह एक जानी पहचानी शक्ति थी, सदियों पुरानी, जो उसकी नस नस में दौड़ गई। वो चौंक कर मन ही मन, एक शिष्य, मेरा अपना सिखाया हुआ। उसके साथ कुछ दिव्य देह जो खुद को देवता कहते थे, उन्होंने भी हमला किया। एक ही क्षण में ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली चेतना, जो कभी अजेय मानी जाती थी, मौत के मुहाने पर थी। वो उसकी अंतिम सोच, ब्रह्मांडीय गूंज की तरह फैली धोखा। सिंगुलैरिटी का दबाव, जो ब्रह्मांड का जन्मस्थान था, उसकी ऊर्जा को तेजी से सोखने लगा। उसके शरीर के अणु एक एक करके बिखरने लगे। उसका अस्तित्व मिटने लगा था, जैसे हवा में रेत के कण। लेकिन अपनी अंतिम शक्ति से उसने अपनी आत्मा को एक सुरक्षात्मक कवच में लपेट लिया। वो दर्द और संकल्प से, मैं नहीं मरूंगा। पृष्ठभूमि संगीत, एक शांत उदास पियानो की धुन जो बारिश की बूंदों के साथ घुल रही है। दृश्य रेल्म 1, पृथ्वी पर एक युद्ध से तबाह हुआ मैदान। अंधेरा है और हल्की बारिश हो रही है। सैकड़ों लाशें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। मैदान में सन्नाटा था, सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज। सैकड़ों लाशों के बीच एक जवान लड़के का शरीर पड़ा था। उसका नाम लियान यू था, ब्लेड क्लैन के महान सेनापति का बेटा, जिसका कबीला अब सिर्फ एक याद बन चुका था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें जीवन की कोई चमक नहीं थी। उसकी सांसें रुक चुकी थीं। तभी अचानक एक फीकी नीली चमक उसके शरीर में प्रवेश कर गई। यह एक आत्मा थी जो खरबों वर्षों के दर्द, धोखे और असीमित ज्ञान को अपने साथ लाई थी। लियान यू की आंखें अचानक खुलीं। उनमें एक ठंडी, अपरिचित चमक थी। संगीत, तेज तीव्र पियानो का स्वर जो अचानक गति पकड़ता है। उसने धीरे धीरे खुद को ऊपर उठाया। उसका शरीर कमजोर था, हर एक मांसपेशी में दर्द था, जैसे हर हड्डी टूट चुकी हो। यह एक साधारण टूटा हुआ शरीर था, खून और मिट्टी से सना हुआ। लेकिन उसकी आत्मा ब्रह्मांडीय शक्ति से भरी हुई थी। वह दर्द महसूस कर सकता था, तीव्र शारीरिक कष्ट, लेकिन यह उसे विचलित नहीं कर सकता था। उसके मन में अब कुछ और ही चल रहा था। लियान यू ने अपने हाथों को देखा। वे छोटे और कमजोर थे, उन विशाल शक्तियों के आगे कुछ भी नहीं जो उसने पहले संभाली थीं। उसने महसूस किया कि वह कहाँ था, एक निचले श्रेणी के क्षेत्र में, एक तबाह हो चुके कबीले में। यह एक नए युद्ध का मैदान था, एक नया जीवन। उसकी आंखों में एक नई गहरी चमक थी, जैसे किसी प्राचीन शिकारी की आंखें। लियान यू, उसकी आवाज में कोई भावना नहीं, एक ठंडी प्रतिज्ञा, मैं वापस आ गया हूँ। उसकी आवाज में कोई दुख नहीं था, कोई क्रोध नहीं था, सिर्फ एक शांत भयावह संकल्प था। वह दर्द को महसूस कर सकता था, लेकिन बदला लेने की आग अब उसकी आत्मा में धीरे धीरे जल रही थी। वह जानता था कि यह बदला एक धीमी आग की तरह होगा, जिसे बुझाना असंभव होगा। उसने नीचे झुका और अपनी उंगलियों से एक पुरानी टूटी हुई तलवार उठाई, जो मिट्टी में धंसी हुई थी। उसकी चमक फीकी थी, लेकिन उसके हाथ में आते ही वह एक नए अर्थ से भर गई। लियान यू, अपनी आंखों में दृढ़ता से, जो लोग मुझे धोखा देते हैं वे नर्क में जलेंगे। यह अंत की शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी, एक ऐसे युग की शुरुआत जो प्रतिशोध की ठंडी आग से जल रही थी, और जिसे अब कोई रोक नहीं सकता था।